दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपका भी 7-8 व्यूज आकर के रुक जाता है, आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, आप बार बार वीडियोस तो बना रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आप इस मेरे स्क्रीन को प्रॉपर देखिएगा और बराबर देखिएगा। अगर आपने स्किप कर करके देखने की कोशिश किया तो फिर आप मिस कर जाएंगे। अगर आपको पूरा देखना है और समझना है और 7-8 व्यूज से निजात पाना है, यानी कि 7-8 व्यूज से आपको छुटकारा पाना है, तो आप बने रहिएगा चैनल पे और पूरी वीडियोस देखिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि 7-8 व्यूज आने का कारण क्या है। तो आज आपको मैं बिना लेट किए हुए लेकर के चलता हूं अपने स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि क्यों आता है 7-8 व्यूज, आखिर क्या वजह है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूं कि मेरा भी 7-8 व्यूज ही आता था, लेकिन क्या किया मैंने, ऐसा कौन सा चेंजेस किया, ऐसा कौन सा मैंने ट्रिक्स अपनाया कि मेरे व्यूज बढ़ने शुरू हो गए। मेरा चैनल बहुत ज्यादा दिन पुराना नहीं है, मेरा चैनल सिर्फ 1 महीना पुराना है। कितने दिन, 1 महीना पुराना है, लेकिन मेरे चैनल पे डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, आज आपको यही मैं बताने के लिए आया हुआ हूं। तो आपको मैं सबसे पहले अपना चैनल दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ YT स्टूडियो में चेंजेस करने के लिए बताऊंगा, वो आपको लाइफ चेंज करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को और दिखाता हूं। पहले मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूं। YouTube ओपन करने के बाद आपको मैं वीडियोस में लेकर के जाता हूं और सबसे मैं नीचे आ जाता हूं जो पहला वीडियोस मैंने अपलोड किया था। तो पहला जो वीडियोस अपलोड हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये थंबनेल कैसे बनाएं, इसमें 5000 व्यूज था। उसमें एक माहौल बना हुआ था कि थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे बनाएं, तो मेरा पहला वीडियो ही चल गया। लेकिन अगर उसके बाद की बात करेंगे तो मेरे आ रहे हैं कितने व्यूज, मेरे 198 व्यूज, 140 व्यूज, 112 व्यूज, 394, उसके ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर तो 100 व्यूज आकर के रुक गया। इसके ऊपर व्यूज जा ही नहीं रहा है। अगर उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो 110, 350, 70, 50, 106, इससे ज्यादा कोई व्यूज आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने उसके बाद क्या चेंजेस किया, कुछ तो चेंजेस किया हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे 106 कौन सा है, वायरल टैग। वायरल टैग के बाद जो वीडियोस हैं, टैग ऐसे टैग लगाओ, उसके बाद जितनी वीडियोस आप देखेंगे आपको हर वीडियोस में ग्रोथ नजर आएगा। ग्रोथ क्या है, व्यूज बढ़ना शुरू हो गया है। कितना है आप देख सकते हैं, 3000 है। चलो एक वीडियो नहीं चला, उसके बाद भी 1500 है, 3000 है, फिर उसके बाद 5000 है, उसके बाद 1-2 वीडियोस फिर से नहीं चले हैं, फिर अगर ऊपर आ जाएंगे तो 6000 है, 4000 है, मतलब बढ़ता चला गया है अगर इस तरह से बात करें तो। अब उसके बाद देखेंगे 15000 तक गया हुआ है। आप देख सकते हैं ये YT स्टूडियो बार बार देखने से चैनल डेड हो जाता है। कितना गया है, 15000 व्यूज गया है नए चैनल पे। तो मैंने ऐसा क्या अपने YT स्टूडियो में चेंजेस किया है, आज मैं वही आपको बताने वाला हूं। अगर आपको छुटकारा पाना है अपने 7-8 व्यूज से, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 7-8 व्यूज आता है, लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यूट्यूब छोड़ दे रहे हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहना है। अगर आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, आप हार गए। आपको हारना नहीं है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं। तो फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आपको YT स्टूडियो अपना ओपन कर लेना है और मैं भी ओपन कर लेता हूं। और लाइव जैसे जैसे मैं अपना अपडेट करूंगा और आपको भी वैसे ही अपडेट करके आपको देखना है। और फिर आपको देखना है कि अगर व्यूज नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, उसके बाद भी मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इनोवेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए YT स्टूडियो ओपन करते हैं। तो देखिए YT स्टूडियो 2 तरह से आप ओपन कर सकते हैं, पहला ऐप से और दूसरा आप लैपटॉप या अपने मोबाइल से ही डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई है ना, वो डेस्कटॉप मोड पे ओपन ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ओपन करना है डेस्कटॉप मोड पे, मैं आपको ये बताता हूं। अगर मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता रहा हूं तो आप कहां पे सेटिंग देखते हैं, आप YT स्टूडियो में ढूंढते रहते हैं, कहां पे, अपने ऐप में। भैया ऐप में बहुत सारी चीजों का फीचर्स नहीं होता है और आप परेशान होते हैं कि ये तो मिल ही नहीं रहा है। मेरे पास जो फोन आते हैं सुबह 6:30 से फोन आने लगता है,
मैंने एक हेल्प के लिए एक यूट्यूब ग्रुप भी बनाया है, जिसका मैं लिंक व्हाट्सएप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है यूट्यूब से रिलेटेड तो आप भी जुड़ करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। और मेरे पास जो फोन आता है 6:30 मॉर्निंग से आने लगता है, लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप फोन करते हैं तो इतना तो जरूर ध्यान रखें कि जिससे मैं हेल्प ले रहा हूं उसका चैनल मैं सब्सक्राइब किया हूं या नहीं किया हूं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, फिर भी हेल्प चाहिए। मैं उनका भी हेल्प करता हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि भैया पहले आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मैं आपसे कोई कॉस्ट तो ले नहीं रहा हूं, कोई मैं आपसे सर्विस चार्जेस ले नहीं रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन सिर्फ इतना करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए अब मैं आपको बताता हूं सेटिंग्स, जिससे आपके वीडियोस पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना है। मैं बताता हूं, आप ओपन करके बैठे हुए हैं अपने ऐप में, तो भैया ऐप में नहीं मिलने वाला है कुछ, तो इस तरह से इसको बंद करिएगा। एक गूगल क्रोम ओपन करिएगा और आपको ऊपर लिखना है सबसे यहां पे वाइट studio.youtube.com देख लिया आपने। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपका इस तरीके से डेस्कटॉप मोड पे आपका ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड पे जैसे ही ओपन होगा आपको क्या करना है, आपको आना है सबसे नीचे सेटिंग्स में। आपको एक से एक बेनायाब तरीका बताऊंगा, एक से एक आपको वीडियोस वायरल करने का तरीका बताऊंगा YouTube स्टूडियो से, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना होगा। अगर आपने स्किप कर करके देखने का कोशिश किया तो फिर आपसे निवेदन है कि भैया अभी ही वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, आपके काम का ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ अपने अंदर अपने चैनल में बदलाव लाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियोस हैं। आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये कहां पे मिलेगा, सेटिंग्स बाईं तरफ सबसे नीचे मिलेगा। तो मैं यहां पे सेटिंग्स में गया, सेटिंग में जाने के बाद ये विंडो आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। पहला वाला जो यूएसडी का है कॉलम जनरल में आपको छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे कुछ भी नहीं करना है। दूसरे वाले में चले जाना है चैनल में। चैनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे कलाकारी है, लेकिन इसके बाद जो जो कलाकारियां हैं वो और ज्यादा बारीकियां हैं, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करना है आपके कंट्रीज के नाम पे। आज मेरे पास जो कॉल्स आया अराउंड 6:30 में, सुबह 6-6:30 बजे, कि मेरे वीडियोस पे पहले तो व्यूज आता था, अब आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आता है कि भाई साहब ने कुछ सेटिंग ही नहीं किया है, तो उनके वो अजरबैजान सेलेक्ट करके बैठा हुआ है। अजरबैजान में हिंदी नहीं बोली जाती है मेरे भाई, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिया में अपनी वीडियोस को अगर दिखाना है तो पाकिस्तान में दिखाना है, पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लो। आप अजरबैजान वाले हो तो ठीक है, आप अजरबैजान सेलेक्ट कर लो। सऊदी वाले हो सऊदी में कर लो, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में हो, वहां पे जहां के हो आप रहने वाले वहां सेलेक्ट करो। अपनी कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है मेरे भाई। आप कुछ भी सेलेक्ट करके बैठ जाते हो, इंडिया सेलेक्ट करो। चलो इसके बाद अब आते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। देखिए आपको कीवर्ड्स जो है इस तरह से डालना है। अगर मैं कीवर्ड्स एक एक पढ़ के बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक और काम कर सकते हैं इसके साथ साथ। कौन सा काम, कि आप अपने टेरिटरी के बड़े यूट्यूबर जो हैं उनको आप टैग कर सकते हैं, उनका नाम कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। आपको वायरल करना है तो उनको टैग करना पड़ेगा, उनका नाम कीवर्ड में डालना पड़ेगा। जैसे मेरा कौन सा चैनल है, मेरा टेक रिलेटेड चैनल है, तो मैं अपने जो टेरिटरी के हैं, यानी कि जो टेक रिलेटेड बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं उन सारे लोगों को टैग करके रखा हुआ हूं। आप देख सकते हैं उनका कीवर्ड्स में नाम है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपका एजुकेशन में है तो आप एजुकेशन वालों को उनका नाम कीवर्ड में डाल दो। अगर आपका मोटिवेशनल का है तो मोटिवेशनल में जो बड़े बड़े हैं उनको आप डाल दो, उनका कीवर्ड्स में नाम तो डाल दो मेरे भाई। ताकि डालने से फायदा ये होगा कि आपका वीडियोस जो उनके व्यूअर्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। यही सब तो कलाकारियां हैं, लेकिन बने रहिएगा भी। अभी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे जो बताने वाला हूं वो और ज्यादा बारीकियां हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है धीरे धीरे
इसको छोटा कर लीजिएगा। अब आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपको दो चीजें यहां पे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक तो है, सबसे नीचे देखेंगे यस नो का है ऑप्शन। यस नो वाले में बहुत सारे लोग यहां पे क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। यस करने का मतलब यह है, अगर यस कर दिए तो इसमें यह लिखा हुआ है कि क्या यह वीडियो किड्स के लिए है, यानी 18 साल से छोटे बच्चों के लिए है। तो भैया अगर 18 साल से छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोस है तो क्या उसको बूढ़े लोग नहीं देख सकते? क्या 18 साल से बड़े लोग वीडियो नहीं देख सकते? तो आपको वहां पे क्या करना है, नो सेलेक्ट करना है, जो यहां पे मेरा नो सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि आपकी वीडियोस को सारे लोग देखें। आप वहां पे यस सेलेक्ट कर देते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी सेलेक्ट कर देते हो, जिससे यूट्यूब क्या करता है कि वो सिर्फ छोटे बच्चों को वीडियोस भेजता है। छोटे बच्चों का मतलब कैसे हुआ, यानी कि जो फोन जिस मेल आईडी से रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी पे उसका डेट ऑफ बर्थ लेस देन 18 ईयर्स डाला हुआ है, यानी 18 साल से कम डाला हुआ है, ये उनके पास सिर्फ भेज रहा है। तो फिर आपका कहां से ग्रोथ होगा चैनल का मेरे भाई? चैनल का ग्रोथ करना है तो ये सेटिंग देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चले जाना है फीचर्स एलिजिबिलिटी में, और जहां पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। इसके बाद आप आ जाइएगा कहां पे, आपको आ जाना है अपडेट डिफॉल्ट्स में। अपडेट डिफॉल्ट्स में आपको कुछ ना कुछ चीजें डाल के रखना है, जैसे आपका चैनल किस रिलेटेड है, आप क्या करते हैं, वो चीज डाल के रखिए। डिस्क्रिप्शन में टाइटल में जो डालना है आप डाल दो, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई कुछ तो डालो, इतना तो डाल दो कि हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर मी। इतना कुछ तो लिखो मेरे भैया। हिंदी में लिखना लिख दो कि कृपया आप मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ तो लिख दो। आप कुछ भी लिख रहे हो, ब्लैंक छोड़ दे रहे हो, तो फिर सामने वाले में तो ब्लैंक ही दिखेगा ना। जब ब्लैंक दिखेगा उस पर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो क्या करेगा फिर वो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बगल में जो सेटिंग है एडवांस सेटिंग, वहां पे छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। लोग वहां पर पटांग सेटिंग कर ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो है एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आ जाइएगा प्रोफेशनल में, वहां पे भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बंजड़ी बहुत ही जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको फिर कम्युनिटी में आ जाना है, कम्युनिटी में आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप आ जाइए कहां पे, एग्रीमेंट्स में। एग्रीमेंट्स में भी आपको एज इट इज छोड़ करके इसको बंद कर देना है। अब मेन कलाकारी कहां है, आपको यह बता देता हूं। मेन कलाकारी कहां है कि जब आप कुछ भी टैग करते हैं, ये अभी मैंने कीवर्ड्स का बताया, अब आपको टैग का बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वीडियोस पे टैग नहीं लगाते तो फिर बहुत बड़ा गलती करते हो। टैग कहां मिलेगा, आपको बाईं तरफ, कहां पे आना है, बाईं तरफ आना है, आपको डॉलर के नीचे वाले में आना है। डॉलर जहां पे बना हुआ है वहां से आपको नीचे आना है। इसके बाद आपको चले जाना है ब्रांडिंग में और बेसिक इंफॉर्मेशन में। तो आपको सबसे पहले चले जाइए बेसिक इंफॉर्मेशन में, और बेसिक इंफॉर्मेशन में जो आपको चेंजेस करना है पहले मैं वो बता देता हूं, इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों का जो हैंडल होता है इतना लंबा कर दे रहे हैं कि भाई साहब वो पढ़े में नहीं आ रहा है। आज मेरे पास जो कॉल्स आया उनका है साईं बाबा शिरडी वाले महान, मतलब बहुत लंबा कर दियो। भैया इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, सिर्फ साईं बाबा लिख दो। आप लिख दे रहे हो साईं बाबा सत्य गुरु शिरडी वाले बाबा जी, पूरा मतलब 1.5 लाइन का लिख रहे हो, तो भैया आपका चैनल सर्च में कैसे आएगा। अगर मेरे को भी सर्च करना होगा तो मैं इतना लंबा नहीं लिख पाऊंगा, आपको छोटा रखना है नाम। आप 2-2 लाइन का लिख लोगे तो कहां से सर्च में करेगा कोई। आप किसी को नाम भी बताओगे अपने चैनल का तो सर्च नहीं कर पाएगा मेरे भाई, तो आपको छोटा रखना है। अगर आप साईं बाबा के नाम से रखो तो सिर्फ साईं बाबा रख लो ना, आप इतना रखने की क्या जरूरत है। श्री सत्य साईं बाबा, बाबा वाले साईं, साईं जी का आशीर्वाद है, इतना पूरा 2 लाइन का बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी की वजह से आपका सर्च में चैनल नहीं आ पाता है और आप परेशान रहते हैं। जब सर्च में चैनल भी नहीं आएगा तो वीडियोस कहां से आएंगे भाई आपकी सर्च में। तो ये सब मेन कारण था। आपको कैसा लगा ये वीडियोस, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है।
ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाऊं और जो भी आपके विचार हो आप जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।